नारनौल में नगर परिषद का चुनाव चला हुआ है और कल उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 19 जून को लोगों को मतदान करना है और HR न्यूज़ लगातार लोगों से जुड़ करके सर्वे कर रहा है। अब हमारे साथ हैं नारनौल के 2 पत्रकार, उनसे हम बात करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे आखिर यहाँ क्या राजनीति हालात है, किस तरीके का यहाँ चुनाव चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को परेशान किए हुए। और सीधा हम पत्रकारों से जान लेते हैं। 2 पत्रकार हैं हमारे साथ। जनाब, पहले आपका शुभ नाम, आपका परिचय। मेरा नाम मनोज गोस्वामी और मैं पत्रकार हूँ, जिला महेंद्रगढ़ से। क्या हालात और क्या स्थिति है यहाँ चुनाव की? देख रहे हैं अब कल तो चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। बिल्कुल, यहाँ हालात और परिस्थिति, यहाँ जो चुनाव है वो मुद्दों पे कम और जो सामाजिक या ये कहें कि जातिवाद पर ज़्यादा चुनाव लड़ा जा रहा है। और चुनाव जो है, कैंडिडेट कोई भी है वो भ्रष्टाचार को कम ध्यान दे रहा है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। हाल ही में अभी आपने देखा, मंत्री जी ने भी एक बयान दिया था, वो वायरल हुआ, जिसमें खुद ये मानते हुए नजर आए कि 5 साल से जो है देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में लोग असमंजस में पड़ गए कि जो लोग पहले भ्रष्टाचार को देखते हुए देख रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, तो ऐसे में उनको वोट दें, या फिर जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं, जिन्हों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वे अन्य प्रत्याशियों के साथ भी जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी है। फिर एक विशेष समाज के द्वारा एक कैंडिडेट उतारा गया, जिसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि यह कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जबकि उस समाज के अंदर जो लोगों को पहले टिकट मिली थी, उन दोनों लोग भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक जाति जो समीकरण है, कहीं ना कहीं उस समीकरण के अंदर चुनाव खराब होगा, क्योंकि जो नाराज प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्टी से नाराज हैं या समाज से नाराज हैं, जो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं इस सामाजिक लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा ना उठा जाए। HR न्यूज़ जगह जगह घूम करके हमने सुबह आपको हालात दिखाए थे पार्क के रेडी वालों के, किस तरीके से रेडी वालों को खदेड़ दिया जाता है। एक लोगों से दुकानदारों के व्यूज हमने दिखाए, बाजार के लोगों को दिखाए, और लगातार अभी हम आपको वोटिंग वाले दिन तक लोगों के व्यूज आपको दिखाएंगे और लोगों से मिलाएंगे कि आखिर वो चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्योंकि जो नेता दावे और वादे कर रहे हैं, उन दावे और वादों में क्या सच्चाई है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो पिक्चर में क्यों नहीं आ रहे, क्यों डरे हुए बैठे हैं, उनके पतियों ने कमाल समानी हुई है। हम तमाम कार्यालयों में गए कि उम्मीदवार हमसे बात करें, जो महिला उम्मीदवार है बात करने को तैयार नहीं है। आने बहाने लगाए जा रहे हैं कि जी वो है नहीं, बाहर गई हुई है, कंपेनिंग में गई हुई है। तो उम्मीदवार, महिला उम्मीदवारों का अगर किसी ने भी कोई इंटरव्यू देखा है तो वो बता सकता है। अशोक जी, आपको लगता है जो ये उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है, इनको मैदान में आना चाहिए, इनको कैमरे पे बात करनी चाहिए, बात करते हैं इनके पति? हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, अगर वो स्वयं आकर मीडिया के सामने नहीं आ रहे तो वो गलत है। जो आज मीडिया के सामने से आने से कतरा रहे हैं, वो भविष्य में जनता की बातों से कैसे सरोकार रखेंगे। अच्छा, जो यहाँ जातीय समीकरण को लेकर के, जैसा अभी गोस्वामी जी ने बताया, क्या लगता है यहाँ समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं या उनकी नींद उड़ी हुई है जातीय समीकरण को लेकर? जातीय समीकरण के साथ साथ यहाँ भ्रष्टाचार भी एक मेन मुद्दा है। लोग जाति समीकरण के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। एक शहरी उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार को लेकर के भी लोगों में चर्चा, हमने कई लोगों से बात की, बोलो जी ये गांव के हैं इसलिए शहर के लोग कम पसंद कर रहे हैं इनको। नहीं, ये ऐसा कार्यक्रम एक प्रायोजित कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रायोजित किया गया है। ऐसा कोई मतदाताओं में ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ किस तरीके का चुनाव प्रचार? आप तो रोज यहाँ रहते हैं, हम तो रेवाड़ी से आते हैं, एक देखते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, क्योंकि हम भी यहाँ कवरेज कर रहे हैं, लोगों की जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ किस तरीके का माहौल है? देखो, आज की स्थिति में यहाँ तिकोना संघर्ष दिखाई दे रहा है और मुकाबला काफी टफ है। अब देखने वाली बात होगी 2 दिन में जनता क्या मन बनाती है। कौन ऐसे मुकाबले में लोग हैं जिनके जीत की आशंका? आप तो काफी बुजुर्ग है, बाल आपने धोले कर लिए, काफी पत्रकारिता आपकी हो गई होगी। हाँ, मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी आपके कमलेश सैनी और ममता शर्मा और भाजपा प्रत्याशी के बीच में। तो सुना आपने, ये यहाँ के पत्रकार है, तमाम चीजों पे निगाह बनाए हुए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जनाब, आपका शुभ नाम? उमाकांत छक्कर कहते हैं मेरे को। अच्छा, छक्कर साहब, आप किस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हो यहाँ पे? मैं नोटा का प्रचार करता हूँ कि वर्तमान में जितने भी 8 चेयरपर्सन के जो दावेदार हैं, वो सब के सब मेरे को अयोग्य नजर आए। आपने अभी पूछा इनसे, पत्रकार महोदय से, कि भाई जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देने में कतरा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि ये राजनीति में आना नहीं चाहते कैंडिडेट। इनके घर वालों ने इनको जबरदस्ती राजनीति में घसीटा है, इनकी योग्यता ही राजनीति में आने की नहीं है। आज तक किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में ये औरतें
कभी नजर नहीं आई। हम प्रॉपर नानों का रहने वाला हूँ, 59 साल में चल रहा तो हूँ। साफ तौर पे माना जाए अगर इनमें से जो कैंडिडेट जीतेगी उसका पति वहाँ नगर परिषद का बिल्कुल वही संभालेगा। पिछली योजना में भी पति ने काम संभाला था और आगे भी पति ये ही लोगों काम के साथ संभालेंगे। धोखा नहीं है? ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पार्टियों का चुनाव नहीं है, सिर्फ जातियों का चुनाव है। लोग पैसे खर्च के पैसे के बुलते पर चुनाव जीतना चाहते हैं। 500 रुपये में आज औरतें मिल रही है गांव से और 800-900 में आदमी आ रहा है, साथ में उसको बोतल या अड्डा चाहिए जब वो आएगा। तो सुना आपने किस तरीके का यह चुनाव है। हमने आपको दिखा रहे कैमरा पर्सन से तस्वीरें दिखाए कि देखिए किस तरीके से बड़े बड़े रोड शो निकाल रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन जब इनसे बात की जाए कि इनके उम्मीदवार कैमरे पर आए, वो आने से डरते हैं। स्वामी जी आप देख रहे हो ये रोड शो निकाल रहे हैं लेकिन कैमरे पे आने से डरती है। उम्मीदवार क्यों नहीं कैमरे पे आती है? अगर उसमें कुछ खूबी है, पढ़ी लिखी है, प्रचार कर रहे हैं, शिक्षित है, डर किस बात का है? मीडिया के सवालों से क्यों डरते हैं? बिल्कुल, जब सरकार ने महिला सीट घोषित की है तो इसीलिए की है कि वो महिलाओं का सम्मान करना चाहती है और महिलाओं को आगे बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन ये राजनीतिकरण जो यहाँ पर है, जैसा कि अभी हमारी शक्कर साहब ने कहा कि उनके प्रतिनिधि संभालते हैं, तो खाली प्रतिनिधि नहीं, बेशक से जनता इन्हें कुछ लोगों को जिता के बिठा दे लेकिन इनकी चाबी किसी और के पास में रहने वाली है। क्योंकि जैसे वो चलाएंगे ये तो सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी रहेंगे, चलेगी सरकार कोई और ही, ये सिर्फ साइन करने के लिए। हाँ, महिलाओं को आना चाहिए, जो शिक्षित महिलाएं हैं, काफ़ी महिलाएं हैं जो आकर इंटरव्यू भी देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को अभी सक्षम नहीं है क्योंकि वो गृहिणी रही हैं और गृहिणी रहने की वजह से आज जो सीट महिला की बना दी गई तो जो इनके पति नेता थे वो पति नेता अपना भाग्य अपनी महिलाओं के थ्रू आजमाने के लिए इनको मैदान में उतारा गया। मैदान में उतारा जाता है। आप क्या कहेंगे? पहले होता था, कहा जाता था कि रबड़ स्टैंप, अब कंप्यूटराइज स्टैंप। क्या लगता है कंप्यूटराइज स्टैंप बन के रह जाएंगी? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये कंप्यूटराइज स्टैंप भी दो तरह की होगी। एक तो राजनीतिक जो इनके आका हैं उनकी भी ये रबड़ स्टैंप रहेगी। अच्छा, ये पानी की तरह जो पैसा बहा रहे हैं ये सिर्फ मलाई खाने के लिए है क्या? नगर परिषद में जो करोड़ों रुपए विकास का आता है, हाँ। 200 करोड़ आपके यहाँ पहले आया था, उसका कुछ अता पता नहीं। हाँ, अतीत का इतिहास ऐसा रहा है, पिछली पंचवर्षीय योजना में ऐसा ही रहा है। उसकी बातें अब उठ के आ रही हैं, उसकी बातें मंत्री जी भी कर रहे हैं, लेकिन जिस समय वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी उस समय उन्होंने कभी उसके खिलाफ एक्शन की बात नहीं की। आज वो एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये दो पत्रकार हमने मिलाए, आम लोग दिखाए कि किस तरीके से उम्मीदवार आपको बगलाने के लिए रोड शो कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, एक कहे पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है जो उम्मीदवार मैदान में है वो बिल्कुल यानी कि कामयाब नहीं है। अगर उसमें दम है तो कैमरे पर आए। क्यों उनके पति कैमरे पे बात नहीं करने देते? क्यों मीडिया से रूबरू नहीं होने देते? इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका प्रत्याशी है जितना उसमें दम भरा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वो तमाम दावे खोखले हैं और वो डरपोक उम्मीदवार है जो मैदान में नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहती। अगर पढ़ी लिखी है तो कैमरे पे बात करे। HR न्यूज़ लगातार पोस्ट करता रहा, प्रचार करता रहा कि जो उम्मीदवार है वो मैदान में आए और बात रखे HR न्यूज़ के कैमरे पे। हम 2-2 घंटे इनके ऑफिस में बैठे लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस उम्मीदवार का इंटरव्यू करवा सके। डरते हैं, उनके पति कहते हैं आप हमारा इंटरव्यू कर लीजिए, हम उम्मीदवार का इंटरव्यू नहीं करने देंगे। यही हम आम जनता नारवलकी को बताना चाहते हैं कि आप मतदान करें तो जरा सोच समझ के करें। जो ये उम्मीदवार दिखाए जा रहे हैं, शिक्षित बताए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो शिक्षित है या फिर आपके शहर का बेड़ा गर्क होने वाला है? कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।